નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીએન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રોફેસર મુફ્તી હારૂન નદવી દ્વારા સામાજિક સંસ્થાના બાંધકામનું ઉદ્ઘાટન। ગોધરા રહેમતનગર ખાતે પ્રોફેસર અને ધર્મગુરુ મુફ્તી હારૂન નદવીએ એક સામાજિક સંસ્થાની નવી બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। આ પ્રસંગે તેમણે ખાસ કરીને મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરીને આત્મનિર્ભર બનવા માટે સીવણ અને મહેંદી ક્લાસ જેવા વ્યવસાયિક કૌશલ્યો શીખવા અનુરોધ કર્યો હતો। સાથે જ તેમણે મોબાઈલના ખોટા ઉપયોગને બંધ કરવાની સલાહ આપી અને શિક્ષણના મહત્વ ઉપર ભાર મૂક્યો। તેમણે જણાવ્યું કે કુરાનમાં ઉતારેલી પ્રથમ આયત ઇકરાનો અર્થ છે પઢો અથવા પઢો અને પઢાઓ। આથી તેમણે કહ્યું કે બળેલી માતાઓ માત્ર પોતાના બાળકોને જ શિક્ષિત નથી કરતી, પરંતુ સારા સંસ્કારો પણ આપી શકે છે। મુફ્તી હારૂન નદવીએ ઉમેર્યું કે ભણેલો રિક્ષા ડ્રાઈવર પણ કોઈ દિવસ નિયમો નહીં તોડે। શિક્ષણ એક એવો શસ્ત્ર છે જે વ્યક્તિ અને સમાજને ઉન્નતિની દિશામાં લઈ જઈ શકે છે। યુવાઓ માટે નશા મુક્તિની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂકી તેમણે નશાનો ત્યાગ કરવાની સલાહ આપી। આ પ્રસંગે ફિરદૌસ હાજી કોઠી સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમનું ઉત્સાહભેર સહકારપૂર્વક સ્વાગત કર્યું। आज गोधरा में रहमत नगर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज यहाँ पर सजाया गया था। हजारों की तादाद में मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब जमा थे और इस प्रोग्राम में असल जो मैंने संदेश दिया, जो मेरी कौम को, मेरे समाज को, मेरे मुस्लिम भाई बहनों को जो पैगाम दिया, वो यही पैगाम था कि कुरान की सबसे पहली आयत रोजे का हुक्म नहीं है, ज़कात का हुक्म नहीं है, हज का हुक्म नहीं है। कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा, जिसके माने होता है पढ़। यानी अल्लाह ने अपने बंदों को रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात इसका हुक्म पहले नहीं दिया। अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया पढ़। तो इसलिए आज मैंने तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत, शिक्षण की अहमियत मेरी कौम के सामने रखा और मैंने साफ तौर से कहा कि मेरी कौम को अच्छे डॉक्टर की, अच्छे इंजीनियर की, अच्छे वकील की, अच्छे लॉयर की, इंस्पेक्टर की, कलेक्टर की, डॉक्टर की, हर चीज़ की ज़रूरत है। बेहतरीन हमारे पास दुनिया का भी इल्म चाहिए और बेहतरीन हमारे पास दीन का इल्म भी चाहिए। दीन और दुनिया दोनों के इल्म की अहमियत को मैंने आज 1 घंटा डिटेल बयान किया और कौम से ये कहा कि जिंदगी मांगो, किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। तो मैंने कौम को इल्म, तालीम और एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाते हुए पैगाम दिया कि एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े चलेगा, एक वक्त घर में चूल्हा न जले चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीन की भी दो और दुनिया की भी दो। और समाज को पैगाम दिया कि अच्छे काम करो, सेवा के काम करो, मानव सेवा के काम करो। और ये भी पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम एकता का कि हम सब भाई भाई है। रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, योगी, मोदी सब मेरे भाई है, क्योंकि हमारा पवित्र कुरान कहता है कि तुम सब एक माँ और एक बाप की औलाद हो। तो हम सब भाई भाई है। इस देश को बचाने का मैंने पैगाम दिया। 26 जनवरी के को सामने रखते हुए मैंने कहा कि इस वक्त देश को फिर आपकी मेरी जरूरत है। इस देश को नफरतों से आज़ादी दिलाई जाए, इस देश को दुश्मनियों से, दंगे फसाद, धमाल, झगड़े से आज़ादी दिलाई जाए और इस देश को जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी और रेप से आज़ादी दिलाई जाए, क्योंकि ये मुल्क अभी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और हिंदू मुस्लिम हम सबका ये काम है कि हम इस देश को भी हर तरह के जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी, गुनाह, नशा, हर तरह से हम इस देश को और देश के युवाओं को बचाएं। युवाओं को मैंने पैगाम दिया कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, किसी भी किस्म के नशे से, किसी भी किस्म के नशे से पाक रहो, अपने आप को दूर रखो। चाहे वो पुड़ी का नशा हो, बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो या किसी भी किस्म का नशा हो, नशा नशा है और इस्लाम में नशा हराम है। नशा जिंदगी को तबाह कर देता है।